तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। तो चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम मान सिंह है और मैं एटीएम ठीक करने का काम किया करता हूँ। कभी कभी मुझे 3 एटीएम ठीक करने के लिए भेजा जाता है, कभी कभी 4 एटीएम का भी काम आ जाता है। एक दिन ऐसे ही मुझे किसी गांव में 4 एटीएम ठीक करने का काम आया था और मैं उस दिन सुबह ही निकल पड़ा। 3 एटीएम मैंने शाम को 5 बजे तक ठीक कर दिए और चौथा जो एटीएम था उसे ठीक करने में मुझे बहुत समय लग गया। मैं वापस ठीक कर रहा था पर वो ठीक हो नहीं पा रहा था। मैं फिर ठीक कर रहा था, फिर वह ठीक नहीं हो रहा था। मुझे उसे ठीक करते करते रात के करीबन 9:30 और 10 बज चुके थे। अब पूरा गांव सो चुका था और धीरे धीरे अब रात का पहर चालू हो रहा था। तो दोस्तों मैं अपने काम में लगा हुआ था। मैं अपने काम में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला कि रात के 11 11:30 कब बज गए। फिर मैंने एक बार सोचा कि चलो अभी एक बार लास्ट बार और देख लेता हूँ, नहीं तो वापस इसी काम को करने के लिए कल वापस आना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एक बार वापस करके इसको देखता हूँ। उस एटीएम को ठीक करते करते मुझे कम से कम 11 11:30 बज गए थे। अब होता क्या है दोस्तों, मैं एटीएम ठीक करने में लगा हुआ ही था और मेरा थोड़ा सा ही काम बचा था कि मुझे ऐसा लगा कि जो एटीएम का जो कांच होता है, जो एटीएम का जो कांच का दरवाजा होता है, उससे कोई चीज टकराई जोर से। फिर मैं बैठा बैठा ही एटीएम ठीक कर रहा था। फिर मैंने बैठे बैठे ही मैंने कांच की तरफ देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद मैं वापस एटीएम ठीक करने में लगा हुआ था। फिर वापस मुझे ऐसा लगा कि कोई भारी चीज़ जो है वो कांच से टकराई है, एटीएम के कांच से बहुत ज़ोर से टकराई है कि पूरा जो दरवाज़ा भी हिल गया और पूरा कांच भी ऐसे हिल रहा था। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, खड़ा हुआ। मैं थोड़ा सा डर गया था। फिर मैंने जब घड़ी के टाइम देखा तो मैंने देखा कि रात के 11:30 बज चुके हैं। मैं खड़ा हुआ और देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर मैं वापस बैठ गया और जल्दी जल्दी एटीएम को बंद करके पैक करके वापस मैं सोच रहा था कि चलो मैं जल्दी जल्दी इसको पैक करता हूँ, क्योंकि अब मुझे डर लग रहा था क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी थी। अब मैं एटीएम को पूरा वापस पैक, जो मैंने मशीन वगैरह खोल के रखी थी, वापस मैं उनको फिटिंग करके बस मैं अब सोच रहा था कि बस मैं इसको फटाफट फिटिंग करके हो या ना हो ठीक, अब मैं इसको फटाफट फिटिंग करके अपने घर के लिए निकलता हूँ। तो मैं फिटिंग करने में ही लगा हुआ था कि मैंने देखा कि वापस कोई चीज़ मेरे उस एटीएम से टकराई और मैं अब खड़ा हुआ। पसीने तो मेरे को आए हुए ही थे। अब पसीने से लथपथ मैं धीरे धीरे कांपते हुए खड़ा हुआ और मैंने देखा कि क्या चीज़ है जो बार बार दरवाजे टकरा रही है और दिखाई भी नहीं दे रही। लेकिन दोस्तों इस बार जब मैंने वो देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मैं पसीने से लथपथ हो गया और मैं थर-थर, मेरे जो कांपने की स्पीड थी वो अब बढ़ चुकी थी। मैंने क्या देखा कि एक सर कटा हुआ आदमी है जिसने अपने सर को अपने हाथ में ले रखा है। एक सर कटा हुआ आदमी है जिसका सर नहीं है और उसने अपने सर को अपने हाथ से नीचे पकड़ा हुआ है और उसका सर जो है उसके हाथ में है और वह मेरे अंदर एटीएम के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। बार बार उससे टकराए जा रहा है लेकिन वह अंदर नहीं आ पा रहा है। पता नहीं दोस्तों क्यों, पर मैंने अंदर की कड़ी लगाई, जो एटीएम है उसके अंदर की कड़ी लगाई और मैं अंदर चुपचाप कोने में भगवान का नाम लेते लेते बैठ गया। वह बहुत बार अंदर आने की कोशिश कर रहा था, बहुत बार दरवाजा टकरा रहा था, लेकिन मैंने अपने आंखें बंद करके, ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरा अंतिम दिन है। मैंने भगवान को याद करके कांपते कांपते मैं वहाँ से हिला ही नहीं। मैं सुबह तक वहीं बैठा रहा। मैं रात को भी सोया नहीं था। मैं सोचा कि रात को जाता, पर मैं रात को मेरी निकलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं वहीं पे नीचे बैठ गया और कांपते कांपते भगवान का नाम लेते रहा। कुछ देर के बाद आवाज़ आना बंद हो गई। बहुत देर के बाद जब आवाज़ आना बंद हुई तो मेरे मन को थोड़ी शांति मिली और मैंने धीरे से चुपके से उठ के देखा तो बाहर कोई नहीं था। लेकिन रात का
बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए मेरा बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन वापस जब मैं बैठने वाला था नीचे कि चलो सुबह निकलेंगे, अभी मैं इस एटीएम से बाहर नहीं निकलूंगा, जब मैं वापस नीचे बैठने वाला था तब मेरा ध्यान एक एटीएम के अंदर लगी हनुमान जी की फोटो पर लगी, और उस पे माला भी चढ़ी हुई थी और फूल भी चढ़े हुए थे। तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये हनुमान जी की पूजा जो यहाँ पे जो वॉचमैन रहता है दिन भर, वो ही करता होगा, और इसी फोटो की वजह से वो आज मैं बच गया हूँ, और इसी फोटो की वजह से वो अंदर नहीं आ पाए। मैंने हनुमान जी को प्रणाम किया और वहीं पे बैठ के मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी और उनको प्रणाम करके कल दूसरे दिन सुबह जब सुबह हुई तो मैं वहाँ से निकल गया। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।